वो करेंगे, चाहे पूरा डुमराव चाहे ना जाम करना पड़े, पूरा बक्सर जिला को हिला कर रख देंगे अगर नहीं होगी कार्रवाई। यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जिला मुख्यालय पहुँचेंगे तमाम साथियों के साथ, और हम लोग वहाँ पर जो है अगर बैठ गए तो डीएम साहब और एसपी साहब परेशान हो जाएंगे। अनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोग का थोड़ा जो मेंटलिटी है थोड़ा सा मतलब कि नेगेटिव की ओर जा रहा है। देखिए हम लोग इन लोग का डर है कि हम लोग हमारा जो समाज है मतलब जितने अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग चाहे मूल 85% जो हमारा समाज है वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। तो इनसे इन लोग का डर है कि हम लोग इनको शोषण किए हैं, 5,000 बरस हम लोग इनको गुलाम बनाकर रखे हैं, इनको शोषण किया है, इनको हर चीज़ से वंचित रखा गया है, इनको शिक्षा से हर चीज़ से इनको दूर रखा गया है। इसलिए इन लोग को डर लग रहा है कि अगर ये समाज जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के बल पर आज हम लोग का हर चीज़ मिल रहा है, आज हम लोग सक्षम हो रहे हैं हर चीज़ में, शिक्षा में और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में, तो इन लोगों का डर है कि कहीं अगर ये अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ के कहीं आगे निकल जाएंगे। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का कोनो आधार है भारत पर रहने के लिए, हर चीज के आरक्षण वही लागू किया है, आरक्षण भी खत्म गवर्नमेंट करने जा रहा है, फिर भी उनको क्षतिग्रस्त क्यों किया जा रहा है बाबा? अब छुप करके करता है। आवे सामने माधव चौथ कौनो बेटी चौथ कौनो पार्टी के होके सरकार दारू बंद किया, दारू खुलियाम बेचा रहा है, रोड पर गुंडाई हो रहा है। यहाँ पे सर यहाँ पे सब मंदिर है, देवी माँ दुर्गा माँ, हनुमान जी, कोई भी किंग का मंदिर है, उनको क्षति पहुंच नहीं रहा है। हमारा कहना भी है मेरे बाबा साहब है, इनको क्षति क्यों पहुंचा? नमस्कार दर्शकों, धनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत हर एक बार की तरह आज आपका स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम जहां पर मौजूद हैं वहां का आपको लोकेशन बता देता हूं। थोड़ा सा अविनाश जी ये बोर्ड को थोड़ा सा आप दिखा दीजिए। ये वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव का ये स्थल है, और ये डेरा कौन सा बुलाता है, मोड़ कौन सा है? ये महरौरा ये महरौरा मोड़ है, जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को बिल्कुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। बाकी बाबा साहब जिस सिचुएशन में अभी खड़े हैं उस सिचुएशन में पहले थे ना पहले नहीं, कहाँ नीचे थे ना इसी पर नीचे गिरा दिया गया था, तो नीचे फेंक दिया गया था, और प्रशासन द्वारा ये ऊपर किया गया है, स्थानीय प्रशासन द्वारा ये ऊपर। ठीक आज से 4 दिन पहले मतलब 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जिस तरीके से भीम आर्मी और अन्य जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर इनके जैसे जो समर्थक हैं जो बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्म दिवस को मनाए थे। लेकिन ठीक 14 अप्रैल के बाद आप देखते हैं कि किस तरीके से डुमराव में ये घटना घटती है, जो कि एक महापुरुष के लिए कितनी एक बड़ी घटना है, और खासकर वैसे लोग जो उनके बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं। और हम कहेंगे तो ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है, अहिरौली में भी ऐसी पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हम डुमराव में पहली बार ऐसा रिकॉर्डिंग शूट कर रहे हैं। यह अहिरौली में घटना घटी है, वहीं बक्सर के नरौरा में घटी है, नागपुर में घटी है, और हर एक बार देखा जाता है कि पुलिस इसमें नाकाम फेल होती है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस जो है आती है और कागजी कार्रवाई तो करती है, लेकिन जमीनी लेवल पर जो है धर पकड़ या फिर काम नहीं करती है। यहाँ पर भी मुकेश कुमार जो एसआई है साहब आए, इनसे पूछते हैं सर क्या एक्शन है भी आप लोग का? इसमें FIR दर्ज कर दिया गया है, और हम लोग मोबाइल का लोकेशन वगैरह ये सब हम लोग टेक्निकल के तरफ से इसमें तो पता अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। हम टेक्निकल के तहत अनुसंधान करेंगे और बहुत जल्द ही हम लोग इसका उद्भेदन कर पाएंगे। सर लगातार बक्सर जिले में मूर्तियां टूटती जा रही है और पुलिस प्रशासन नाकाम होती जा रही है, ऐसा क्यों पकड़ने को जो अपराधी है इसमें? देखिए पुलिस तो हमेशा प्रयास करती है, और पुलिस अपना जो विधि व संबद्ध कार्रवाई होता है वो कर। आपको ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई कब इन्फॉर्मेशन मिला आपको? हमको तो आज सुबह में मिला, होता SHO को मालूम होगा, लेकिन हम रात्रि गश्ती में थे, तब इस रोड से हम 3 बार क्रॉस किए थे, तो उस तरह कोई घटना हमको प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन सुबह जब हमको SHO द्वारा बताया गया कि यहाँ मूर्ति टूट गया, तो हम तुरंत फिर यहाँ पर 8 बजे के लगभग आया, 8 बजे के लगभग आया। सर क्या लगता है किस प्रकार के प्रवृत्ति का लोगों का ये काम हो सकता है? ये हो सकता है सामाजिक तत्व के व्यक्ति है, जो वर्तमान में हो सकता है, अभी तो लगन का भी टाइम है, हो सकता है कि इधर उधर के व्यक्ति भी हो सकता है, सामाजिक तत्व के व्यक्ति चहल पहल ज़्यादा लगन में रहता है, हो सकता है उस तरह का प्रवृत्ति भी कर सकते हैं, संदेशा हो सकता है। चहल पहल की बात कर रहे हैं आप, एक पुलिस प्रशासन और चहल पहल की बात भी कर रहे हैं।
साहब इतना भी चहल पहल भी आप मत कर लीजिए कि फिर इन सारे दर्शकों को यहाँ पर जो है जनसलाह भी इकट्ठा करने की नौबत आ जाए। बाकी ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है और इस मुद्दे को लेकर अनिल प्रधान जी जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, सर क्या लगता है कि बक्सर जिला में लगातार ऐसी घटनाएं घटती जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है सर? जी बिल्कुल, हम लोग ये घटना हर जगह देखे और यहाँ डुमराव में भी देखने को मिला, जो कि नज़दीक में थाना और ब्लॉक परिसर रहते हुए भी यहाँ पर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को नीचे गिरा दिया जाता है। तो ये काफ़ी निंदनीय है और हम लोगों के आने से पहले यहाँ पर SDPO साहब और तमाम पदाधिकारी पहुँचे हुए थे, जो कि 5 दिन का समय दिए हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि कानून का अवहेलना हो, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं। संवैधानिक तरीके से काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। और एक आपको अपडेट बता देता हूँ दर्शकों, बक्सर के नुआ में भी बाबा साहब के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था, अरौली में भी क्षतिग्रस्त किया गया था, नरौरा और नाथपुर में भी बाबा साहब के प्रतिमा को बिल्कुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था। और वहीं पर सेम में ही पुलिस प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि 5 दिन के बाद कार्रवाई हुई। सर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, यहाँ तक कि वहाँ पर तो 2-3 बार अतिरिक्त उखाड़ करके फेंक दिया गया। और उसमें तो ऐसा मैटर हुआ है कि वहाँ के जो नुआ में मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, वहाँ पर कोई साहु जी हैं, उनके द्वारा विवादित भाषण भी दिया गया है, विवादित बयान भी दिया गया है और जय श्री राम का नारा लगाते हुए झंडे को उखाड़ करके फेंक दिया गया। भड़काऊ भाषण दिए हैं और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग उसी भाषा में जवाब दें, कानून को अपने हाथ में ले। हालांकि आगे की तैयारी रणनीति हम लोग बना रहे हैं, नुआओं के लिए भी और डुमराव के लिए भी। 5 दिन के अंदर अगर ये घटना को पुष्टि नहीं होती है तो हम लोग जिला मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन अविनाश जी को हम चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये भीम आर्मी या अन्य जो पार्टी के जो बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, ये सारे बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। एकदम कट्टर भीमवादी है। 5 दिन के अंदर अगर इससे कोई भी सुनवाई नहीं होती है, इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, चाहे पूरा डुमराव चाहे ना जाम करना पड़े, पूरा बक्सर जिला को हिला कर रख देंगे अगर नहीं होगी कार्रवाई। बाबा साहब का जो ये प्रतिमा था, बड़े ही साजिश के साथ इसको तोड़ा गया है। इसमें मनोवादी सोच विचार के लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को हत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ठीक ना। इस पे प्रशासन द्वारा जो दिया गया है अल्टीमेटम 5 दिन का, जो 5 दिन के अंदर अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः 6वें दिन फिर इसी माध्यम से इस रोड को जाम किया जाएगा। ये देखिए, इस पे प्रशासन के लोगों द्वारा रिसीव भी कराया गया है आवेदन देकर। ये रिसीव है और आपको दिखाना भी चाहेंगे। उससे पहले आपको इंडिया गजट की बात के कुछ हम लॉ बताना आपको चाहते हैं कि अगर कोई बाबा साहब या इनसे सदृश कोई महान आदमी की कोई प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करता है तो सर उस व्यक्ति के लिए 6 महीने का जो है सजा का प्रावधान है और उसमें कुछ उस पर जुर्माना भी लगता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर बक्सर जिला में जितनी तमाम मूर्तियां टूटी है, एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इसका जवाब मुझे लगता है कि एसपी साहब ही सही तरीके से दे सकते हैं। क्या सर? बिल्कुल, दोबारा हम लोग ये जो अनुमंडल मुख्यालय है यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जिला मुख्यालय पहुँचेंगे तमाम साथियों के साथ, और हम लोग वहाँ पर जो है अगर बैठ गए तो डीएम साहब और एसपी साहब परेशान हो जाएंगे। जब तक समस्या समाधान नहीं होता तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। बाकी ये तमाम भीम आर्मी और अन्य जो बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, इनमें काफी आक्रोश है और आप भी जो कहना बोलिए। बिल्कुल सर, हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब कि संवैधानिक तरीके से मतलब हम लोग धरना दिए थे, ठीक है। जो हम लोग का पता नहीं रात का एक कांड है, हो सकता है कुछ मनवादी विचारधारा के लोग जो हैं कि अम्बेडकर साहब को मूर्ति को मतलब तोड़ फोड़ कर दिए हैं, जमीन पर नीचे गिराए थे। तो हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन किए थे सर यहाँ पर। तो हम लोग संवैधानिक तौर तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और हमारे बीच में मतलब कुछ पदाधिकारी लोग आए थे, जिसमें मतलब माननीय हमारे विधायक जी आए थे डुमराव क्षेत्र के, और सब भी मतलब पदाधिकारी लोग आए थे। तो हम लोग को मतलब आश्वासन दिए कि आप लोग धैर्य रखिए, बाबा साहब का जो प्रतिमा आपको तोड़ा गया है इसको मतलब कि दूसरा लगाया जाएगा,
मतलब कि बढ़िया से एकदम लगाया जाएगा इन प्रतिमा को। आप लोगों को 5 दिन का हम लोग का आश्वासन मिला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उन पदाधिकारी लोग के बात को माने, हम लोग बात मान को मतलब जो धरना हम लोग जाम किए थे रोड, मतलब कि संवैधानिक तरीके से उसको हम लोग मतलब धरना को हटाए। हम लोग आश्वासन मिला कि आप लोग 5 दिन तक मतलब आश्वासन में मतलब रहिए, आप लोग 5 दिन के अंदर आप लोग का मतलब सुनवाई होगा। तो हम बोले कि ठीक है सर जी। उसके बाद हम लोग का मतलब कि पता चला कि भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे प्रधान भैया जी ये आने वाले हैं। तो हम लोग जितने भी भीम आर्मी के मतलब सदस्य हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हम लोग हैं, तो हम लोग को पता चला कि हमारे भैया जिला अध्यक्ष मतलब कि प्रधान जी आ रहे हैं। हम लोग इनके स्वागत के लिए और इनके मान सम्मान के लिए यहाँ पर रुके और हम लोग इनके विचार मतलब जानने के लिए यहाँ पर रुके थे। तो हम भैया हम लोग के बीच में आए, तो इनके लिए बहुत हम लोग को मतलब क्या परिचय हुआ आपका? परिचय से हम लोग को बहुत मतलब एक ताकत मिला सर हम लोग का, कि मतलब कि भैया हमको बोले कि जिला में भी चलकर हम इनका काम मांग करेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सर तिकलेश कुमार राम पड़ेगा। मूर्ति तोड़ने वालों से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल और साथ में जवाब की अपेक्षा भी, कि बाबा साहब ऐसा कौन सी गलती किए हैं या फिर कौन ऐसा उनका स्टेटमेंट है, ऐसा कौन ऐसा वर्क किए हैं जिसकी वजह से मनुवादी के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि बाबा साहब के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। बाकी आप लोग जो भीम आर्मी के समर्थक यहाँ पर जुटे, आप लोग को लगता है कि इनके प्रतिमा को तोड़कर इनके विचारधारा को खत्म किया जा सकता है? एक बार फिर से साहब ने कहा भैया, बाबा साहब ने कहा है कि मैं मूर्ति में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। बाबा साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है। जानते हैं सर ऐसा बात है ना कि देखिए इन लोग जो थोड़ा मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोग का थोड़ा जो मेंटलिटी है थोड़ा सा मतलब कि नेगेटिव की ओर जा रहा है। देखिए हम लोग इन लोग का डर है कि हम लोग हमारा जो समाज है मतलब जितने अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, चाहे मूल 85% जो हमारा समाज है वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। तो इनसे इन लोग का डर है कि हम लोग इनको शोषण किए हैं, 5000 बरस हम लोग इनको गुलाम बनाकर रखे हैं, इनको शोषण किया है, इनको हर चीज से वंचित रखा गया है, इनको शिक्षा से हर चीज से इनको दूर रखा गया है। इसलिए इन लोग को डर लग रहा है कि अगर ये समाज जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के बल पर आज हम लोग का हर चीज मिल रहा है, आज हम लोग सक्षम हो रहे हैं हर चीज में, शिक्षा में और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में, तो इन लोगों का डर है कि कहीं अगर ये अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़के कहीं आगे निकल जाएंगे तो हम लोग को मतलब कि डर के वजह से बाबा साहब को मतलब प्रतिमा को ये लोग तस्त बहस्त कर रहे हैं, समझ जाइए। बाकी सभी लोग से सिर्फ एक सवाल रहेगा, प्रशासन भी यहाँ पर खड़ी है, अगर 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करिएगा? हम लोग का आश्वासन मिला हुआ है। ये तो अभी कुछ नहीं था, अगर 5 दिन में कुछ नहीं हुआ तो अगले दिन 6वां दिन बवाल कर देंगे पूरा। अब देख लीजिएगा। हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, हम लोग धरना बंद कर चुके हैं, हम लोग केवल भैया के लिए रुके थे हम लोग, ठीक है। भैया का हम लोग आने के इंतजार करते, भैया का आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं और हम लोग आदेश का इंतजार था कि भैया का बिल्कुल आप जैसे लोग अध्यक्ष जो हमारे भैया है भीम आर्मी के, इनका क्या मतलब कि जो आता है स्टेटमेंट, इनके लिए हम लोग मतलब यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। बाकी बाबा साहब के प्रतिमा को दर्शकों हम आप लोग अच्छी तरीके से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये क्षतिग्रस्त किया गया। यहाँ पर देख लीजिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और यहाँ पर इनका लोकेशन था और जिस तरीके से थोड़ा सा ये तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया यहाँ पर। और आज ये बिना जी थोड़ा सा पीछे भी दिखा दीजिए, ये पीछे भी इनके शरीर को जो है, तो ये लगातार जो भीम आर्मी के यहाँ पर समर्थक हैं। अच्छा बताइए बाबा साहेब के लाइफ में आप लोग का कितना योगदान है? क्या बाबा साहेब के लाइफ का और उनके जीवनी का आप लोग की जिंदगी में कितना योगदान है? बहुत सारा। लाइफ साहब बाबा साहब की जीवनी का और वो जो काम करके गए हैं उनका कितना योगदान है आप लोग के लाइफ में? बहुत सर, हमारे उनके लिए हमें भगवान है, ठीक है। उनके थ्रू आज हम पढ़ रहे हैं कि आपके सामने बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, शिक्षित हैं, उन्हीं के थ्रू हम लोग ये सब है संविधान किए, इसलिए हम किए। उन्हीं का देन है कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का कोनो आधार है भारत पर रहने के लिए। हर चीज के आरक्षण वही लागू किए हैं, आरक्षण भी खत्म गवर्नमेंट करने जा रहा है, फिर भी उनको क्षतिग्रस्त क्यों किया जा रहा है बाबा? अब छुप करके करता है, आवे सामने माधर चोद कोनो बेटी चोद कोनो पार्टी के होके हैं। सरकार दारू बंद किया, दारू खुलियाम बेचा रहा है, रोड पर गुंडाई हो रहा है। यहाँ पे सर यहाँ पे सब मंदिर है, देवी माँ दुर्गा माँ, हनुमान जी, कोई भी का मंदिर है, उनको क्षति पहुँच नहीं रहा है। हमारा कहना भी है मेरे बाबा साहब है, इनको क्षति क्यों पहुँचा? तो ये तमाम यहाँ के आम जनता है जिसमें बाबा साहब की जो प्रतिमा टूटी है उस प्रतिमा को लेकर काफी आक्रोश है
और प्रशासन की तरफ से ये अलॉटमेंट और ये आदेश जारी हुआ है कि 5 दिन के अंदर कार्यवाही होगी। अगर 5 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होगी तो इन ग्रामीणों का कहना है कि सीधे तौर पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और पूरे डुमरांव को जो है जाम करने का काम किया जाएगा। गवर्नमेंट दारू बंद किया काम है, ये उनका गिदड़ भड़की है और इस गिदड़ भड़की से यहाँ के समाज जो है भीमराव अंबेडकर के समाज है वो डरने वाला नहीं है और हमको छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हमको उन लोग छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये हमें छेड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे भीमराव अंबेडकर जी महान व्यक्ति जो हम लोगों को इस समाज में रहने चलने बात करने के भी तरीका सिखाया है, हमें समाज में बोलने का अधिकार दिया, उस व्यक्ति को इन लोगों ने क्षति पहुंचाने का काम किया। अगर 5 दिन के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं होता है, चाहे डुमरांव प्रशासन की वजह से या BDO SDO की तरफ से, तो 6ठा दिन पूरा जिला बक्सर तक हम लोग आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करके रखेंगे। तो ये तमाम लोग हैं और थोड़ा सा हम मूर्ति के पास आना चाहेंगे। मुझे लगता है कि कोई असामाजिक तत्व क्या ही ये काम हो सकता है, क्योंकि जो अब वीडियो वायरल हुआ उसमें हम देखे कि यहाँ पर बाबा साहेब की प्रतिमा को रखी गई थी यहाँ पर, और यहीं पर रखी गई थी ना, यहीं पर, और अभी आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर उठाकर उनको रखा गया है यहाँ पर, और लोकेशन करेक्टली वहीं पर है। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बार बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, और रौली में भी तोड़ा गया, बहुत छोटी प्रतिमा थी, यहाँ पर नुआ में भी तोड़ा गया था बाबा साहब की प्रतिमा को, नागपुर में भी तोड़ा गया था, और जितनी छोटी प्रतिमा थी जब दोबारा प्रतिमा लगा तो काफी ऊंची लगी थी। तो कहीं ना कहीं मनुवादी जो तोड़ रहे हैं तो ये बहुत छोटी थी, लेकिन अब जो दोबारा मूर्ति लगेगी मुझे लगता है कि इससे कई फुट ऊंची भी लगेगी, इससे बड़ी लगेगी। 20 फुट ऊंची मूर्ति अगर नहीं लगी तो हम लोग वो भी शांत नहीं रहने वाले हैं। हाँ, स्वीकार हम लोग नहीं मानेंगे। अभी बताइए, उतना दर्द हो रहा है, तब 20 फीट होगा तो कितना दर्द होगा? शायद इससे भी बड़ा उन लोग करे तो उससे भी बड़ा हम लोग बना देंगे, उससे भी करे तो हम लोग 100 फीट तक जाएंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आज हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर की देन है। चाहे इन लोग कितनी बार भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। ये गिदड़ भड़की दिखाने वालों से हम लोग डरने वाले नहीं। बाकी बाबा साहब को लेकर यहाँ के लोगों में और यहाँ के जो युवा है उनमें काफी जोश है, और देख सकते हैं कि टी-शर्ट पर जो है बाबा साहब को ये लगाए हुए हैं। किसका काम हो सकता है प्रतिमा को तोड़ना? सर, हमको लगता है कि कुछ सामाजिक तत्व है जो बाबा साहब के इति पर नहीं चल पाते हैं। उनको लगता है कि जो पिछड़े जाते हैं हमसे ऊपर आ सकते हैं। जो आरक्षण हमको मिला है बाबा साहब के तहत, इनके तहत उनको लगता है कि सब कुछ मतलब आरक्षण की वजह से हम लोगों के ऊपर आ सकते हैं। तो उन्हीं लोगों का हमको लगता है कि वही लोग कर सकते हैं ये काम। बाकी अंत में दर्शकों कहेंगे कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। और बाबा साहब के मुझे नहीं लगता है कि प्रतिमाओं को तोड़कर उनके विचारों को खत्म किया जा सकता है। तुम कितने बाबा साहब को खत्म करोगे? यहाँ पर हर एक युवा जो खड़ा है बाबा साहब है, आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ और हमारे कैमरे पर साथी हैं अविनाश जी। आप TNP न्यूज देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ के जो तमाम लोग हैं, और इस पर स्टेटस क्या है प्रशासन की तरफ से, एक बार फिर प्रशासन को हम कोसेंगे और तमाम आपके जो अपडेट होंगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे न्यूज के साथ आप बने रहिए। बहुत तो न सिर्फ यहाँ पर युवाओं में भी आक्रोश है, बल्कि जो सरकार के बड़े बड़े ओहदे पर काम कर चुके हैं या शिक्षक के पद पर, इन सारे लोगों के दिमाग में और दिल में भी जो है बाबा साहब के प्रति जो प्रेम और भाव है, और यहाँ पर क्षतिग्रस्त जब हुआ है तो काफी विभोर हुए हैं। क्या सोचते हैं सर इसके बारे में, किसका काम हो सकता है? रिपोर्टर साहब, मैंने जैसे ही इसकी सूचना पाई है हमने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश की। अपने 2-4 साथियों को मैंने फ़ोन भी किया कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य लोग किए हैं और हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। जब तक हमारा हक मिलेगा नहीं, जो मांग देकर के हमारे पदाधिकारी सरकारी पदाधिकारी गए हैं, जब तक वो हमारा आश्वासन पूरा नहीं होता है, 5 डेज का लोग टाइम दिए हैं ना, तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम उनसे यही चाहते हैं कि बाबा साहब का संरक्षित रहें। जैसे कि बाबा साहब सबको अधिकार दे करके गए हैं, तो जब वहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग यहाँ रह के क्या कर सकते हैं? हमारा रहने कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस घटना की जिसने भी घटना को कुकृत्य किया है उसको सजा मिले, कानूनी प्रावधान के अनुसार उसको सजा मिले, और बाबा साहब को हमारा संरक्षण मिले, और भव्य मूर्ति का निर्माण है। हम प्रशासन से इससे पहले भी मूर्तियाँ टूट चुकी है लेकिन कोई वर्क नहीं हुआ है। अब इसमें तो हम कहेंगे कि प्रशासन की लापरवाही है। कुछ हमारे बंधु भी हमारे पीछे नहीं आ पाते हैं, क्या करें? तो अभी भी यहाँ पर भी 5 दिन का अलॉटमेंट हुआ है। अगर 5 दिन के बाद अगर काम नहीं होता है, बड़ी प्रतिमा नहीं लगती है, तो आप लोग का वर्क का
बड़ी क्या होगा? प्रतिमा अगर नहीं लगती है तो हम लोग अपने साथियों के पीछे से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, डायरेक्ट हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी संवैधानिक मदद बन पाएगी, संवैधानिक कार्य करने के लिए हम लोग एकदम स्वतंत्र हैं और हम लोग करेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे लोगों के पास सूचनाएं मिल रही है यहाँ की प्रतिमा को टूटने की, तमाम लोग जो है जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा साहब के स्टेटस को देख रहे हैं। सर क्या सोचते हैं किसका ये काम हो सकता है इस तरीके से प्रतिमा को? अभी तक हम लोग नहीं बता सकते किसका काम है। हम लोग तो सभी लोग यही जानते हैं कि असामाजिक तत्वों ने इस तरह का हरकत किया है, हालांकि नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, है ना, उनका मान सम्मान करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि यदि ये लोग ऐसे तोड़ दिए हैं, हरकत किए हैं, बहुत इसका हम लोग निंदनीय प्रस्ताव पारित करते हैं। हम अनुसूचित जाति जनजाति के जिलाध्यक्ष हैं बक्सर इकाई का, और हम मांग करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बाबा साहब का स्टैचू यहाँ पर लगाया जाए और प्रशासन के तरफ से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में फिर इस तरह का हरकत पैदा न किया जाए, है ना। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं और आप हम लोगों का मदद करने का कष्ट कृपया करें। तो तमाम सरकारी जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी काफी आक्रोश है आज थोड़ा सा। सर क्या सोचते हैं सर इस प्रतिमा टूटने जी, प्रतिमा टूट गया है, ये तो जैसा कि सब लोग जानते हैं किसी असामाजिक तत्व का है, और उससे बड़ी बात है कि असामाजिक तत्व है, लेकिन देखते हैं कि हर बार असामाजिक तत्व ही कहा जी। जाता है, लेकिन असामाजिक तत्व के रूप में कौन काम जी कर रहा है? हम वही बात कर रहे हैं कि वैसे लोग हैं जो बाबा साहब और अम्बेडकरवाद के विरोधी हैं, वो देखना पसंद नहीं करते हैं कि बाबा साहब की कोई प्रतिमा खड़ी हो या उनके विचारों पर देश चले। लेकिन चाहे जो भी कर ले, भारतीय संविधान बाबा साहब की देन है और पूरा भारत एक एक बच्चा और हर एक शासन इकाई बाबा साहब के संविधान पर चलता है। हर कोई संविधान, सामाजिक तत्वों से हमारा सीधा मतलब है कि ये सारे मनुवादियों की चाल है। मनुवादी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान जो है उसी पूर्ण रूप से लागू हो पूरे देश में। वो पूजा पाठ में या घंटा घड़ियाल में हमें उलझाए रहना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ कि ये मनुवादियों का ही चाल है, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। असामाजिक तत्व को हम लोग भागना नहीं चाह रहे हैं, और स्पष्ट रूप से ये मनुवादियों की चाल है। हम लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर एक भव्य प्रतिमा बने। जिस प्रकार वो किया है उसका एक ही प्रतिकार है कि उसके बदले में इसका 4 गुना और भव्य प्रतिमा बने, ताकि सुरक्षा की व्यवस्था के, ताकि उनको लगे कि बाबा साहब और अम्बेडकरवाद को मिटाना आसान काम नहीं है। बाबा साहब केवल मूर्ति में नहीं है, वो तो एक विचारधारा है, लेकिन उनके प्रतीक के रूप में प्रतिमा लगाया गया है। ये सबके आदरणीय है, पूजनीय है, और हम सबको प्रयास करना चाहे कि उनकी विचारधारा पर चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुच्छ मानसिकता का या कह लें कि सामंतवादी मानसिकता का है, जो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन उनके स्वीकार करने न करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोगों की मांग है कि प्रशासन द्वारा, जैसे कि बगल में कई मंदिर और सार्वजनिक स्थल बने हैं, उसी प्रकार यहाँ एक भव्य मूर्ति लगाया जाए ताकि उनको जवाब दिया जा सके। क्या परिचय है सर आपका? जी, मैं अमित कुमार, शिक्षक भी हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बक्सर इकाई का उपाध्यक्ष। धन्यवाद सर।